Hello everyone and welcome to CBL. Welcome to this week's current affairs of science and technology. So let's get started with the news that we'll be covering this week. First of all, we'll have a look at the inauguration of NISCPR, a premier institute on 14th of January 2021. We'll look into what this NISCPR is, and it is formed by the combination of two major institutes. तो हम देखेंगे कि क्या है और इसके क्या roles and responsibilities हैं. Next, we'll move on to the Gaganyaan mission, where two more Indian surgeons have been sent to Russia to receive the training. Right? हम देखेंगे कि गगनयान मिशन में क्या किया गया. ऑलरेडी कुछ एस्ट्रोनॉट्स 4 एस्ट्रोनॉट्स हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग इन रशिया और अब 2 मोर सर्जन्स भी वहाँ भेजे जाएंगे. ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे क्यूरोसिटी रोवर विच कंप्लीट्स 3000 डेज ऑन मार्स. सो पहली न्यूज़ पर आती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक न्यू इंस्टीट्यूट NISCPR बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया ऑन 14th January 2021. Right, and this NISCPR, that is National Institute of Science Communication and Policy Research, 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ CSIR को मर्ज करके बनाया गया. कौन कौन से थे वो इंस्टीट्यूट्स? They are as follows: NISCAIR and NISTADS. दैट इज निसेर एंड निस्टैड्स. इन्हें ज्वाइन करके बनाया गया. अब ये 2 इंस्टीट्यूट्स को क्लब किया गया तो ऑब्वियसली जो न्यू इंस्टीट्यूट बनेगा वो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मर्ज करके ही बना. एंड NISCAR का मेजर रोल है किस चीज़ में? फॉर द पब्लिशिंग ऑफ साइंस जर्नल्स. बहुत ही फेमस साइंस जर्नल्स जो हैं, दैट इज विज्ञान प्रगति एंड साइंस रिपोर्टर पब्लिश करता है. तो बेसिकली इट इज कंसर्न्ड विद द अकेडमिक्स जर्नल्स एंड मैगजीन्स. ये इंस्टीट्यूट कंबाइन करता है, ये अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब NISCPR को देगा. ठीक, इट इज ऑल्सो मैनेजिंग द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल Science Library, and it also gives the ISSN, that is International Standard Serial Number, again a 8-digit number which is given to newspapers and other print and electronic media. ठीक, तो अब ये रोल्स भी चले जाएंगे और इसके साथ साथ निस्टैड के रोल भी चले जाएंगे NISCPR के पास. तो और एक स्ट्रेंथन कर दिया गया. सो निस्टैड क्या करता है? ये क्लब करता है रिसर्च को. इट हैज़ क्रिएटेड अ टेक्नो सोशो इकोनॉमिक पैटर्न टू एनेबल डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स. तो निस्टैड जैसा कि एडवांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ ये क्या करेगा? ये कर रहा है कि जितने भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इनोवेशंस हो रहे हैं उन्हें और कॉस्ट प्रोडक्टिव किया जाए. और ये मेजर इनपुट्स देता है टू द पॉलिसी मेकर्स. और बेसिक रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इसका STIP फॉर्मेशन में, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक पढ़ा था, जिसका ड्राफ्ट पब्लिक किया गया है, विच वॉज अ 4-track प्रोसेस. 2020 STIP 2020 में हमने 4-track प्रोसेस पढ़ा था और उसमें बात की थी कि फर्स्ट ट्रैक था पब्लिक वॉइस को उनके इनपुट्स लेना फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी. राइट, तो लास्ट वीक हमने पढ़ा कि इसका ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक किया गया. आई होप यू रिमेंबर दैट. तो अब इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को क्लब करके बनाया गया NISCPR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू प्रमोट द STIP पॉलिसी. स्टेप पॉलिसी को प्रमोट करेगा एंड एक ब्रिज का काम करेगा एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी. क्योंकि हमारा इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत है, उसका सोसाइटी के साथ गैप ब्रिज करेगा ये इंस्टीट्यूट. एंड इट इज सेड ये 1 और 1 11 मिलके हो जाएंगे. 2 इंस्टीट्यूट्स नहीं बल्कि 1 और 1 11 वाली बात को सार्थक साबित करेंगे. राइट, सो दिस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इनॉग्रेटेड ऑन 14th of January 2021. अब चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर, जो कि है रिलेटेड टू गगनयान. 2
2 flight surgeons to soon leave for Russia for training. अब तक 4 astronauts have been receiving training in Russia. कोविड की वजह से थोड़ा डिलेड हो गया है. They are supposed to return to India in March this year. और हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि बाय 2022 स्पेस में ये गगनयान मिशन शुरू किया जाए. ठीक, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? Under the Gaganyaan schedule, 3 flights will be sent into orbit, जिसमें से कि 3 होंगी 2 होंगी unmanned flights and 1 would be a human space flight. और बेसिकली 3 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे जिनमें एक फीमेल एस्ट्रोनॉट भी होंगी. And it will circle Earth at a low Earth orbit for 5 to 7 days. So basically गगनयान मिशन में हम क्या करना चाह रहे हैं? We are trying to know the space a bit better और 2022 से पहले ये किया जाएगा, right? The payload of this mission will consist of the crew module जो कि human beings को कैरी करेगा and the service module. और इसके लिए launch vehicle यूज होगा GSLV Mark 3 also called as LVM-3 launch vehicle Mark 3 क्योंकि ये बहुत heavy payload के लिए बनाया गया है, right? And this mission अब इसके साथ 2 और surgeons भी जोड़े गए हैं जो कि क्या करेंगे? जो कि ट्रेनिंग रिसीव करेंगे रशिया में. और रशिया के साथ ही बाद में इनकी ट्रेनिंग होगी फ्रांस में भी क्योंकि फ्रांस में थ्योरेटिकल मॉड्यूल है. सो द 4 टेस्ट पायलट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स have been chosen for India's first manned mission Gaganyaan and they are receiving training at Yuri Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Center near Moscow. तो ये याद रखना ज़रूरी है कि कहाँ ट्रेनिंग हो रही है. अब 2 फ्लाइट सर्जन्स विल सून फ्लाई टू रशिया और ये सर्जन्स हैं तो ऑब्वियसली इनका काम क्या होगा? टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड इवन आफ्टर द फ्लाइट, राइट? ऑन रीचिंग देयर ऑल्सो दे लुक इनटू दिस. द फ्लाइट सर्जन्स आर डॉक्टर्स फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स हु हैव स्पेशलाइज्ड इन एरोस्पेस मेडिसिन. और रशिया के साथ साथ फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES के में भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जहां पर इनकी ट्रेनिंग कुछ थ्योरेटिकल होगी. 2018 में फ्लाइट सर्जन ब्रिजिट गोडार्ड जो कि फ्रेंच स्पेस एजेंसी से थी उन्होंने भी इन्हें कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी. सो दिस इज़ अ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जो फ्रांस में मिलेगी इनको. फिर रशिया भेजा जा रहा है फॉर मोर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहां पर ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करेंगे विद द अदर 4 एस्ट्रोनॉट्स. Right, now I move on to the next thing, that is the Curiosity rover completes 3000 days on Mars. अब Curiosity rover क्या है? It is the largest rover ever sent by NASA on Mars. एक SUV की साइज का रोवर है जो जिसने 3000 days कंप्लीट किए हैं and 1 Martian day is of 24 hours 35 minutes and 30 seconds. तो इसने 3000 days कंप्लीट किए हैं और बहुत ही मेजर रोल है इसका. इट वॉज सेंट on 26 November 2011 and it landed on 6th August 2012. तो 3000 दिन पूरे करने के दौरान इसने मार्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और मार्स के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर की है, राइट? इट हैज सेंड फोटोग्राफ्स ऑल्सो. इसने ऐसी फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं जहाँ पे अर्थ और वीनस दिखाई दे रहे हैं मार्स के एटमॉस्फेयर में, राइट? सो देयर इज द मेन रोल ऑफ दिस क्यूरोसिटी आर एज फॉलोज. It has to determine the whether life ever arose on Mars. आज या कभी पहले क्या मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या करती थी तो इसके बारे में भी पता किया जाएगा. करेक्टराइज द क्लाइमेट ऑफ मार्स. मार्स के क्लाइमेट को अच्छे से क्यूरोसिटी पढ़ रहा है. करेक्टराइज द जियोलॉजी ऑफ मार्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ड्रिल करके कुछ ऐसे मटीरियल्स इसने भेजे हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रोडक्ट्स मिले हैं, एलिमेंट्स मिले हैं जो कि बेसिस हैं हमारी लाइफ के. हमारे जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो इनसे बनेंगे. सो दे आर क्यूरोसिटी इज वर्क हैज वर्कड अ लॉट इस चीज़ को जानने में कि क्या मार्स पर आज या कभी पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी. तो क्यूरोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा रोवर. इसके अलावा नासा के और भी कुछ मिशंस हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट जूनो मिशन जो कि डिटर्मिन करेगा जुपिटर के एटमॉस्फेयर को, पता लगाएगा कि क्या पानी प्रेजेंट है जुपिटर है तो कितना, हाउ मच.
It will also look into Jupiter's atmosphere to measure the composition, टेम्परेचर, क्लाउड मोशंस एंड अदर प्रॉपर्टीज। और जुपिटर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसे भी स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा एक और मिशन है, वो दैट इज कैसिनी मिशन, जो कि एक जॉइंट वेंचर है नासा का, इटालियन स्पेस एजेंसी का एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जहां पर फिर से कौन से प्लैनेट को स्टडी किया जाएगा, सैटर्न, उसके रिंग्स और नेचुरल सैटेलाइट्स। तो ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, इन सारे मिशंस की इंपॉर्टेंस क्या है? कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, द टर्म इज एसोसिएटेड विद विच मिशन, तो कौन से प्लैनेट के साथ कौन सा मिशन एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखेंगे, जो क्यूरोसिटी रोवर है उसने 3000 डेज कंप्लीट कर लिए हैं एंड इट इज ऑल्सो वर्कड विद अनदर रोवर दैट इज अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी के साथ क्यूरोसिटी ने काम किया। बेसिकली अपॉर्चुनिटी 90 डेज के लिए भेजा गया था, बट इट हैज बीन वर्किंग फॉर 14 ईयर्स नाउ। सो क्यूरोसिटी ने भी 3000 डेज मार्शियन डेज कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। और उसके अलावा ये दो मिशंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको टर्म्स याद रहनी चाहिए कि कौन सी टर्म किस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, कौन सा मिशन किसके साथ एसोसिएटेड है। जाने से पहले एक चीज़ और, 16 जनवरी को हमारे देश में कोविड वैक्सीन देनी शुरू कर दी गई है और उसके बारे में इस हफ्ते आप न्यूज़पेपर्स में बहुत कुछ पढ़ेंगे। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो योर फूड फॉर थॉट इज यू मस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स और इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक इट्स मी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।